कोशिश की गई है। रेस्टोरेंट में कट्टरपंथियों ने उसे घेर लिया। ईश निंदा के आरोप में लिंचिंग की कोशिश की गई। अरबी प्रिंट के कपड़े पहने हुई थी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो महिला है, एक रेस्टोरेंट में वो खाना खा रही थी, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उस पर कुछ अरबी में लिखा हुआ था और उसे ईश निंदा का आरोपी मान लिया गया। और उसके बाद कई लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और महिला को पीटने लगते हैं। उसकी पीट कर हत्या करने की कोशिश की जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और महिला को ले जाया जाता है आरोपी के तौर पर, पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि आरोपी के तौर पर उस महिला को ले जाया जाता है। और बताया जा रहा है कि उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है इस निंदा के आरोप में। अरबी प्रिंट के कपड़े पहने हुई महिला के साथ मारपीट की गई, उसे पीट कर मारने की कोशिश की गई और उसके बाद पुलिस उसे आरोपी के तौर पर थाने ले गई। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तभी तो देश कहता है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, मोदी की गारंटी वहीं से शुरू हो जाती है। भारत माता की। अब बात मोदी की कृष्ण साधना की करते हैं। देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया अवतार देखा। गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी समंदर के गहरे पानी के अंदर उतरे और भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश के दर्शन किए। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी की भव्यता और समृद्धि को याद करते हुए लिखा, समुद्र में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बेहद दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ा महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मोदी का स्टाइल है, नमो का नाम है, सनातन से प्रेम है। समुद्र में समा चुके इस द्वारकाधीश की नगरी को दर्शन करने, छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र में डुबकी लगाते हुए खुद पहुंचे और उसके बाद किस तरह का दिव्य अनुभव उन्होंने किया है वो खुद साझा किया। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। उस अनुभव ने मुझे इतना भाव विभोर किया है, ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। हर भारतवासी के लिए वो एक ऐतिहासिक पल था जब पीएम मोदी ने समुद्र के अंदर मौजूद प्राचीन द्वारका नगरी को स्पर्श करके प्रणाम किया। इससे पहले 22 जनवरी को राम भक्त मोदी की तस्वीर हम सब ने देखी थी, जिसका इंतजार सदियों से राम भक्त कर रहे थे। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर करोड़ों सनातनियों का दिल जीत लिया। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है।
राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे थे। ये तस्वीरें तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की हैं, जहां पीएम ने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद गजराज को गुड़ खिलाया। उसके बाद गजराज ने पीएम को आशीर्वाद भी दिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में डुबकी भी लगाई थी। मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। पीएम की राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो, ये हम सब ने देखा। लेकिन साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति देख करोड़ों भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया था। पीएम मोदी के इस ध्यान ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं और केदारनाथ की स्पेशल गुफा चर्चा में आ गई थी। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। इतना ही नहीं, करीब 2 साल पहले वाराणसी के ललिता घाट पर हाथ में कलश, गेरुआ वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई तो पूरा ललिता घाट हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान हो गया। करोड़ों भक्तों के सपनों को साकार करने वाले गंगाधर के एकाकार के पावन पथ पर हाथों में गंगा जल लेकर पीएम मोदी महादेव के भक्त के रूप में गर्भगृह पहुंचे। इतना ही नहीं, रवि योग के अद्भुत संयोग में राजोपचार विधि से देश की सभी नदियों के जल से काशीपुराधिपति का अभिषेक कर पीएम मोदी मुख्य यजमान बने और षोडशोपचार विधि से आदि विश्वेश्वर का पूजानुष्ठान किया। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है,